प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को विश्व जल दिवस के अवसर पर जल संरक्षण और सतत विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने जल के महत्व पर जोर देते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सुरक्षित रखने के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और हरियाणा सरकार के सहयोग से जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 की शुरुआत की जाएगी। इस अभियान का विषय जल संरक्षण के लिए जन कार्रवाई, सामुदायिक जुड़ाव की ओर है, जिसका उद्देश्य जल सुरक्षा, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देना है। यह पहल देश के 148 जिलों में केंद्रित होगी, जिससे सरकारी एजेंसियों, समुदायों और अन्य हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सके। यह अभियान जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और हर बूंद कीमती है के संदेश को साकार करने की दिशा में कार्य करेगा। विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास को 2030 तक प्राप्त करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डीएमके पर राज्यसभा में दिए बयान को दोहराते हुए बीजेपी नेता तमिलिसाई सौंदरराजन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि स्टालिन सीमा पुनर्निर्धारण डिलिमिटेशन पर पहली संयुक्त कार्रवाई समिति बैठक आयोजित कर अपनी विफल शासन व्यवस्था को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार ने इसे अभी तक लागू करने की घोषणा भी नहीं की है। शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में एक राहत शिविर का दौरा किया। इस 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व न्यायमूर्ति बी.आर. गवई कर रहे थे, जिसमें न्यायमूर्ति सूर्यकांत विक्रमनाथ, एम सुंदर्श, के.वी. विश्वनाथन और एन कोटेश्वर शामिल थे। न्यायमूर्ति गवई, जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने मणिपुर के सभी जिलों में विधिक सेवा शिविर और चिकित्सा शिविरों का वर्चुअल उद्घाटन किया। साथ ही इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट और उखरुल जिलों में नए कानूनी सहायता केंद्रों की शुरुआत भी की गई। इसके अलावा न्यायाधीशों ने आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों को राहत सामग्री वितरित की। इन विधिक सेवा शिविरों का उद्देश्य विस्थापित लोगों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है, ताकि उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं, पेंशन, रोजगार योजनाएं और पहचान पत्र पुनर्निर्माण जैसी आवश्यक सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में 17 मार्च को लेकर हिंसा को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि हिंसा के दौरान हुई क्षति की भरपाई दंगाइयों से की जाएगी। यदि वे भुगतान नहीं करते तो उनकी संपत्ति नीलाम कर वसूली की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 104 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य दंगाइयों की भी गिरफ्तारी होगी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को भी आरोपी बनाया जाएगा। अब तक 68 सोशल मीडिया पोस्ट की पहचान कर उन्हें हटाया गया है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने मणिपुर में सुप्रीम कोर्ट के जजों के दौरे का स्वागत किया, लेकिन सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब राज्य का दौरा करेंगे। जयराम रमेश ने कहा कि पिछले 22 महीनों में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं और आज भी वहां डर और अविश्वास का माहौल बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2023 को कहा था मणिपुर में संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाने में 18 महीने क्यों लगे। उन्होंने कहा कि जजों का जाना अच्छी बात है, लेकिन बड़ा सवाल है प्रधानमंत्री कब जाएंगे। बिहार के गोपालगंज जिले में 33 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। हाईकोर्ट ने राज्य अपीलीय प्राधिकरण के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें उनकी नियुक्तियों को अनियमित करार दिया गया था। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार शनिवार सुबह 6 बजे तक ताइवान के पास चीन के 47 लड़ाकू विमान और 7 नौसैनिक जहाज देखे गए। इनमें से 41 विमान ताइवान की हवाई सुरक्षा पहचान क्षेत्र ADIZ में घुसे और उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में प्रवेश किया। ताइवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि चीन की इन सैन्य गतिविधियों की निगरानी की जा रही है और आवश्यक प्रतिक्रिया दी जा रही है। इससे पहले शुक्रवार को भी ताइवान ने चीन के 18 लड़ाकू विमानों और 7 नौसैनिक जहाजों की गतिविधियों को ट्रैक किया था, जिनमें से 13 विमान ताइवान के ADIZ में घुसे थे। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने चीन के इन सैन्य अभ्यासों की कड़ी आलोचना करते हुए इसे बेजोर और गैर जिम्मेदाराना धमकी करार दिया और उन्होंने कहा कि अमेरिका पिछले 45 वर्षों से ताइवान के समर्थन में खड़ा है और आगे भी चीन के सैन्य, आर्थिक, सूचना और राजनयिक दबाव के खिलाफ ताइवान की मदद करेगा। अमेरिका में ईरानी अमेरिकी पत्रकार
मजीद अलीनेजाद की हत्या की साजिश रचने के आरोप में 2 अपराधियों को दोषी ठहराया गया। ईरानी सरकार ने पोलाद ओमोराव और राफत अमीरोव को 5 लाख अमेरिकी डॉलर के बदले हत्या की सुपारी दी थी। अमेरिकी न्याय विभाग डीओजी ने बताया कि संघीय जूरी ने दोनों अपराधियों को दोषी करार दिया। फैसले पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका में किसी भी घातक साजिश को न्याय और जवाबदेही के साथ निपटाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा, ट्रंप प्रशासन के तहत ईरानी गुटों और उनके फ्रंट संगठनों की जांच कर उन्हें निष्क्रिय किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह अंतरिक्ष यात्रियों को उनके अतिरिक्त समय के लिए खुद ही भुगतान करेंगे। यह बयान तब आया जब उन्हें पता चला कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतरिक्ष में बिताए गए अतिरिक्त समय के लिए केवल $5 प्रतिदिन मिले। फॉक्स न्यूज के पत्रकार पीटर डुसी ने बताया कि 286 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने के लिए दोनों को केवल $1430 का अतिरिक्त भुगतान मिला। इस पर ट्रंप ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद अपनी जेब से यह राशि दूंगा। यह बहुत कम है जो उन्होंने सहन किया उसके मुकाबले। उन्होंने एलन मस्क का भी शुक्रिया अदा किया और कहा, अगर मस्क नहीं होते तो ये अंतरिक्ष यात्री अभी भी वहीं फंसे होते। नासा के प्रवक्ता जिमी रसेल ने बताया कि अंतरिक्ष यात्री सरकारी कर्मचारी होने के नाते आधिकारिक यात्रा आदेश पर होते हैं। उन्हें अतिरिक्त समय, छुट्टियों या सप्ताहांत के लिए कोई अतिरिक्त वेतन नहीं दिया जाता। उनके यातायात, भोजन और आवास पर खर्च कवर किया जाता है, लेकिन केवल $5 प्रतिदिन का भत्ता दिया जाता है। ट्रंप ने कहा कि एलन मस्क के खिलाफ की जा रही साजिशों की भी जांच होगी और दोषियों को सजा दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग टेस्ला वाहनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं उन्हें 20 साल तक की जेल हो सकती है। इस फैसले से ट्रंप ने न केवल यात्रियों का समर्थन किया बल्कि एलन मस्क के प्रति अपना सहयोग भी दिखाया है। आज से इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 का शुभारंभ हो रहा है। उद्घाटन मैच आज शाम 7:30 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स KKR और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर RCB के बीच खेला जाएगा। इस सीजन में कुल 74 मैचेस खेले जाएंगे जो 65 दिनों तक चलेंगे। टूर्नामेंट का फाइनल 25 मई को कोलकाता में होगा। इस सीजन में कुछ नए नियम लागू किए गए हैं, जैसे कि इम्पैक्ट प्लेयर नियम, जो टीमों को एक अतिरिक्त बल्लेबाज शामिल करने की अनुमति देता है। इससे उच्च स्कोर करने की संभावना बढ़ गई है। स्टार खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह चोट के कारण सीजन की शुरुआत में अनुपस्थित रहेंगे, जबकि हार्दिक पांड्या निलंबन के कारण शुरुआती मैचों में नहीं खेल पाएंगे। डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए रिलायंस जियो ने घोषणा की है कि कुछ विशेष टैरिफ प्लान्स के साथ ग्राहक IPL मैचों का मुफ्त में आनंद ले सकते हैं। 299 या उससे अधिक के रिचार्ज पर ग्राहक नए जियो हॉटस्टार प्लेटफॉर्म पर मैच देख सकेंगे। IPL 2025 के इस रोमांचक सीजन में सभी टीमों को शुभकामनाएं।